पिछले कुछ दिनों में आरटीओ उज्जैन द्वारा जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में ऑटो रिक्शा जब्त किए गए। उज्जैन में ऑटो चालकों की मनमानी और शहर में बड़ी संख्या में ऑटो चलाने और लगातार ऑटो चालकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता, मनमाना किराया लेने की शिकायतों के बाद उज्जैन के आरटीओ विभाग ने ऑटो चालकों पर एक बड़ी कार्यवाही करते हुए कई ऑटो को शहर के विभिन्न थानों में जब्त कर लिया है। इधर कार्यवाही होने के बाद ऑटो चालक अपनी ऑटो छुड़ाने के लिए आरटीओ के चक्कर काट रहे हैं। कई वाहनों को 10 दिन से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक वे रिलीज नहीं किए गए हैं। हालांकि उनके पास ऑटो के सभी कागजात है और वे जुर्माना देने के लिए भी तैयार हैं। शहर में ऐसे भी ऑटो संचालित किए जा रहे हैं जिनके कागज पूरे नहीं हैं। पूरी कार्यवाही में देखा जाए तो ऐसे ही ऑटो वालों की संख्या अधिक है। ऑटो चालकों पर की जा रही कार्यवाही के संबंध में आरटीओ संतोष मालवी ने बात करते हुए बताया कि उन्होंने कहा कि शहर में लगातार ऑटो चालकों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद इन पर एक बड़ी कार्यवाही की गई है। न्यायालय से भी सभी ऑटो के पूर्ण कागजात चेक करने के बाद ही उन पर जुर्माना लगाकर ऑटो छोड़ने की हिदायत दी गई है, जिसके चलते बड़ी संख्या में ऑटो जब्त की गई है। फिलहाल उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा शहर में ई रिक्शा भी बड़ी संख्या में चलने लगे हैं। महाकाल लोक के आसपास ई रिक्शा का मेला सा लग जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए आने वाले दिनों में ई रिक्शा चालकों पर भी एक बड़ी कार्यवाही की जाएगी। बताओ क्या है? इतने सारा ऑटो चालक यहाँ पर मौजूद हैं, इनके सबके कागज़ कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी गाड़ी नहीं छोड़ी जा रही। गाड़ी छोड़ने का कारण ये नहीं बता रहा है। 10 दिन में गाड़ी छोड़ने का बोला कि 10 दिन में गाड़ी छोड़ के देंगे आपकी। जिसके कागज़ इनकम्प्लीट थे उसने कंप्लीट भी करवा लिए। व्यक्ति ने कागज़ कंप्लीट होने के बाद में उनको बोल रहा है कि आपको दंड के तौर पर 10 दिन बाद गाड़ी छोड़ी जाएगी। अब यहाँ सब लोग कोई कर्जा करके, ब्याज लेके, पैसा लेके कागज़ कंप्लीट करवा के लेके आए हैं। उसके बाद में अब ये बोल रहे हैं 10 दिन बाद छोड़ेंगे। 10 दिन तक गाड़ी नहीं चलाएगा व्यक्ति, इसका खर्चा कौन देगा? कोई देगा? कौन देगा? ये सब मीटर लगाने की बात चल रही थी। 2500 रुपये की रसीद कटवा चुके हैं। अब रसीद कटवाने के बाद में 3000 रुपये और जुर्माने के मांग रहा है कि आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और उस मीटर पे सवारी बैठ भी नहीं रही है। ये क्या महानगर है क्या? उज्जैन इतना बड़ा, 2 किलोमीटर पे उज्जैन खत्म हो जाता है। कौन बैठेगा मीटर से? कोई मीटर से बैठने को तैयार नहीं है सर। ये इतने सारे, आपने किसी को मीटर से बिठा रहा हो आप? क्यों भैया? वो भैया कहाँ? भैया आना आप। इनके पूरे कागज कंप्लीट है। फिलहाल में क्या विरोध कर रहे हैं? इनके पूरे कागज कंप्लीट है भैया, इधर आना आप। इनके पूरे कागज कंप्लीट है। इन्होंने मीटर की रसीद नहीं कटवाई थी, मीटर की रसीद कटा ली इन्होंने। इनकी भी ऑटो नहीं छोड़ रहा, बोला कोर्ट से छूटेगी, वो भी 10 दिन बाद छूटेगी। और मीटर की रसीद उन्होंने 2500 रुपये कटा ली है और कागज तो इनके कंप्लीट है। वो 3000 रुपये अलग से चालान मांग रहा है कि आप चालान कटवाओ, दंड दो अलग से। और 10 दिन बाद वो भी देने को तैयार है। ये 3000 रुपये वो भी देने को तैयार है। ये पैसे लेके आ गए हैं, किसी से इन्होंने पैसे लिए, लेके आ गए हैं और अब ये कह रहे हैं कि 10 दिन बाद छूटेगी। तो अब ये व्यक्ति 10 दिन तक क्या ऐसे घूमता रहेगा? क्या करेगा? मेरा नाम फुरकान खान है। सर, शहर में बड़ी मात्रा में जो है कि ऑटो को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई है? प्रशासन अब किस तरह से सख्त इन पर नजर आ रहा है? जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में भी हम लोगों ने लगातार ऑटो रिक्शाओं पर जो अवैध रूप से संचालित हो रहे थे और उज्जैन शहर का नाम जो है हर जगह पे बदनाम कर रहे थे, अधिक किराया वसूल रहे थे, दादागिरी कर रहे थे, दर्शनार्थियों के साथ गलत भाषाओं का उपयोग कर रहे थे, उन पर शासन के निर्देश, प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने लगातार कार्रवाइयाँ की थी। लगभग 1000 से अधिक ऑटो हमने पिछले साल भी जो है जब्त किए थे। इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होने के पश्चात भी जो है ऑटो रिक्शा के मालिक है या संचालक है, ड्राइवर है, चालक है, ये कोई मानने को तैयार नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय कलेक्टर साहब जो है अपने उज्जैन शहर का नाम बदनाम ना हो, इसको लेते हुए, इसको देखते हुए पुनः निर्देशित किया हमें कि आप फिर से एक बड़ी कार्रवाइयाँ करें। तो आप देख रहे होंगे पिछले 1 महीने से हम लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डेली 10-12 ऑटो जो है अवैध रूप से पकड़े जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन एरिया हो गया, महाकाल एरिया हो गया, देवास गेट बस स्टैंड, नानाखेड़ा बस स्टैंड, शहर के अंदर भी जहां रात को 3-3 बजे तक भी हमारे इंस्पेक्टर और हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की है। उसके पश्चात भी जो है ऑटो चालक जो है, जो कुछ ऑटो चालक है, सभी एक जैसे नहीं होते, तो वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इन पर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ होने के पश्चात भी जब ये सुधर नहीं रहे, तो माननीय हमारे जज साहब से भी इस विषय में मेरी चर्चा हुई, तो उनका कहना था कि इनको गाड़ियों को थोड़ा लंबे समय तक आप जब्त करके रखें और जो इनके मूल वाहन के मालिक हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, उनके ID कार्ड वगैरह को देखा जाए, उसके पश्चात वेरिफिकेशन के पश्चात ही चालान प्रस्तुत किया जाए।
तो ये कार्रवाई लगातार चली जाएगी और हम लोग और भी ज़्यादा ठोस कदम उठाते हुए इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर आज शहर में ऑटो की संख्या पर भी कुछ कार्रवाई की जाएगी कि लगातार बढ़ती जा रही है संख्याएं इसमें, और कुछ किस तरह के जैसा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उज्जैन शहर जो जब से महाकाल लोक का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है तो इसकी लोकप्रियता जो उज्जैन की संपूर्ण भारत में बहुत वृहद स्तर पर फैल गई है। हर कोई व्यक्ति जो है पूरे संपूर्ण देश से यहाँ आना चाहता है, देखना चाहता है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो है दर्शनार्थियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। आप देख रहे होंगे लगातार पहले उज्जैन इंदौर के जो रोड है, देवास इंदौर के रोड है या देवास उज्जैन के रोड है, इन पे इतनी मात्रा में ट्रैफिक नहीं हुआ करता था। लेकिन पिछले 3 महीने से आप देख रहे होंगे लगातार जो है ट्रैफिक जाम रहता है, 2-3 घंटे कई बार जाम रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन के द्वारा भी जो है ऑटो रिक्शा के विनियमन के ऊपर एक योजना लागू की गई है, जिसके आधार पर हम ऑटो रिक्शा को कंट्रोल में करेंगे और इसकी नियमीकरण करेंगे, नियंत्रित करेंगे इसको। सर ई रिक्शाएं भी शहर में बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है, इन पर किस तरह की जैसी कार्रवाई ऑटो रिक्शा पे हो रही है उसी प्रकार की कार्रवाई हम लोग ई रिक्शा पर भी आगे प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्द आप लोग देखेंगे।